तो मेरा स्ट्रैटेजी क्या है एसे को लेकर के, देखो। तो जैसा कि आजकल जो एसे का जो ट्रेंड है वो ट्रेंड चेंज कर रहा है। फिलोसफिकल एसे काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी में पूछा जा रहा है। 23 का भी फिलोसफिकल एसे आया था, 22 में तो काफ़ी ज़्यादा टफ था एसे। और 20-21 से क्या हो रहा है, जो ट्रेंड है यूपीएससी के एसे पूछने का वो काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहा है। पहले तो स्टैटिक पोर्शन, करंट अफेयर्स ओरिएंटेड कुछ थोड़ा थोड़ा रहता था, इतना हम देखे हैं। लेकिन अब क्या कर रहा है, अब उसका ट्रेंड जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज कर रहा है, वो फिलोसफिकल एसे की ओर शिफ्ट कर चुका है। तो आगे देखो, जो हम अभी तक अप्लाई किए हैं, अभी तक हम अपने एसे में जो चीज़ अप्लाई की वो हम बता सकते हैं। अभी में भी चेंज भी कर सकते हैं, जैसा फीडबैक आएगा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के बाद, उधर से जो फीडबैक आएगा वो जहाँ देखो मेन करना क्या, हम जितना अभी तक हम समझे जो हम अप्लाई करते हैं, हमको एक ही चीज़ है कि हम गलती करेंगे, हम गलती करके सीखना है। जितना हो सके गलती करेंगे तभी हम और समझ में आएगा कि आखिर हम गलती कर कहाँ रहे हैं। तो उनको गलती करके ही सीखना है। गलती करेंगे तो हमको समझ में आएगा कि मेरा प्रॉब्लम कहाँ पे जा रहा है। तो देखो, तो फिलोसफिकल एसे के लिए हम क्या कर रहे हैं, जैसे कि अभी हाँ एक एसे आया हुआ है 23 का यूपीएससी में, इंस्पिरेशंस स्प्रिंग्स फ्रॉम इंस्पिरेशन स्प्रिंग्स फ्रॉम द इंस्पिरेशन फ्रॉम क्रिएटिविटी स्प्रिंग्स फ्रॉम द मैजिकल इन द मुंडन। तो ये काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल, तो इस पर हम क्या किए हैं, मतलब हम पूरा नहीं लिखे हैं, अभी 1.5 पेज का ऐसे लिखे हैं, अभी इस पर कंप्लीट करना है हमको। इस पर हम क्या किया है, हम थोड़ा सा संस्कृत का जो श्लोक होता है ना, मतलब उस ऐसे का जो कीवर्ड होता है, कीवर्ड फाइंड करके हम उस गूगल पे श्लोक सर्च करते हैं कि इससे मैचिंग का श्लोक क्या है, तो हम उस एक तो श्लोक लिखते हैं अपने में। इससे में अभी तक जो हम कर रहे हैं वो हम बता रहे हैं, मतलब तो वो उस कीवर्ड फाइंड कैसे कि इसमें ये जो हम अभी टॉपिक बोले वो टॉपिक में इंस्पिरेशन, क्रिएशन और मुंडन, ये तीनों इंटरलिंक्ड। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन लिखते हैं। अब देखो, किसी को अगर लग गया किसी गलत तो प्लीज़ अपना फीडबैक देना, ताकि हम भी अपनी खामियों को चेंज कर सके। तो ये जो तीनों का इन तीनों का इंटरलिंक करके इंट्रोडक्शन लिखता है कि ये है क्या, और काफ़ी ज़्यादा। और हाँ, फिर हम अति करते हैं, सॉरी, ये गूगल करके उसके श्लोक लेते हैं। भगवद गीता से कुछ श्लोक था वो लिखे थे, और कुछ फेमस फिलोसफर का जो कोटेशन रहता है, जब महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, इन सारे लोगों का कोट्स लिखते हैं। ये हो गया। और सर ध्यान में नहीं आ रहा, और ध्यान, हाँ देखो, और हम क्या करते हैं, यहाँ तक तो हो गया। और जो जो हम देखो, रामायण सबको भगवान राम जी के स्टोरी, चाहे हनुमान जी का जो कैसे वो लोग मिले, चाहे रावण का दहन, लंका दहन कैसे हुआ, ये सब कुछ पता रहता है। तो फिर ये हो गया। और हाँ, और महाभारत में द्रौपदी के साथ क्या 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 प्रॉब्लम हुआ, जब पांडवों को क्या क्या प्रॉब्लम होना पड़ा, तो उन सारी चीज़ों में से उसका जो स्टोरी है ना, अपने इससे को जो हम बताना चाह रहे हैं, उस चीज़ को हम उस स्टोरी के थ्रू साबित करते हैं कि ये मेरा ऐसे है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस ऐसे पर। वो जो ये जो पौराणिक जो स्टोरी होता है, उस स्टोरी को मुझसे हम साबित करते हैं कि हम लिख रहे हैं, अपना प्रूफ शो करता है। पता नहीं सही है कि नहीं सही नहीं पता, और फीडबैक से ही मालूम चलेगा। और देखो, हमको ये लगता है कि अगर हम वैसा ऐसे लिखें, जैसे कि ये पता नहीं कि हमको अच्छा नहीं लगता है, ये फिक्शनल स्टोरी हमको लिखना हमको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हमको लगता है ना कि जिसको जो पढ़ रहा है उसको मालूम होना चाहिए कि हाँ ये स्टोरी एग्जिस्टेंस में कभी था। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मे भी सबको सही नहीं लगे, लेकिन ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसलिए हम लिखते हैं, इसलिए हम वो सारे स्टोरी को अपने हिस्से में ऐड करते हैं। तो देखो, पता नहीं सही है कि नहीं, अब तो सब कुछ तो भगवान के हाथ में, वही बता सकते हैं। अब फीडबैक पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो बाय।